वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 11 जून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए है 3 साल, ऑप्शन बी है 4 साल, ऑप्शन सी है 2 साल, ऑप्शन डी है 1 साल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 साल के लिए। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि जैन को जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। रिजर्व बैंक में नियुक्ति से पहले वह आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। माइकल पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर रिजर्व बैंक के 3 अन्य सेवारत डिप्टी गवर्नर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 500 मिलियन, ऑप्शन बी है 400 मिलियन, ऑप्शन सी है 300 मिलियन, ऑप्शन डी है 200 मिलियन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 500 मिलियन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। अमेरिका ने 2021 के अंत तक 200 मिलियन खुराक और 2022 की पहली छमाही में 300 मिलियन खुराक वितरित करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप शुरू किया है ताकि इन लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा सकें। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप पेश किया। राज्य में असंगठित क्षेत्र के 9.20 लाख मजदूर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और उन्हें यू-विन कार्ड दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए है 4.5%, ऑप्शन बी है 7.5%, ऑप्शन सी है 9.5%, ऑप्शन डी है 8.5%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7.5%। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। विश्व ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक पुनरुद्धार को नुकसान पहुंचा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के निम्न में से कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी है ओली रॉबिन्सन, ऑप्शन सी है जोफ्रा आर्चर, ऑप्शन डी है जोस बटलर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेम्स एंडरसन। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उतरते ही जेम्स एंडरसन इंग्लैंड की ओर से सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा। जिन्होंने 2006 से 2018 के बीच 161 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है जस्टिस राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है जस्टिस संजय यादव, ऑप्शन सी है जस्टिस प्रमोद यादव, ऑप्शन डी है जस्टिस अनिल कुमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जस्टिस संजय यादव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को यहीं का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति शपथ ग्रहण व कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। जस्टिस यादव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है डीसीबी बैंक, ऑप्शन बी है बंधन बैंक, ऑप्शन सी है देना बैंक, ऑप्शन डी है धनलक्ष्मी बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बंधन बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चीन। चीन ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के साथ चीन व्यापार और मानवाधिकारों पर बढ़ते अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव के खिलाफ अपने बचाव करना चाहता है। चीन ने अमेरिका पर चीनी फर्मों को दबाने का आरोप लगाने और जवाबी कार्रवाई की परोक्ष धमकी देने के बाद यह कानून पारित किया। चीन लंबे समय से व्यापार पर प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिकी कानून के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार के बारे में शिकायत कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस हाई कोर्ट ने हाल ही में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अब से लीगल की जगह A4 साइज पेपर यूज करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है चेन्नई हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अंग्रेजों के ज़माने का 155 साल पुराना नियम बदलते हुए हाल ही में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अब से लीगल की जगह A4 साइज पेपर यूज किए जाने की घोषणा की है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने अपने 155 साल पुराने हाई कोर्ट रूल्स जनरल रूल्स क्रिमिनल में संशोधन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में से कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है? ऑप्शन ए है 2 विश्वविद्यालयों, ऑप्शन बी है 3 विश्वविद्यालयों, ऑप्शन सी है 5 विश्वविद्यालयों को, ऑप्शन डी है 20 विश्वविद्यालयों को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 विश्वविद्यालयों को। QS क्वाक्वेरेली साइमंड्स वैश्विक उच्च शिक्षा महाविश्लेषकों के द्वारा जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है। IISc बेंगलुरु अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में पहला स्थान पाया है। यह जारी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 18वां संस्करण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के गोटिंग प्रांत महिला गोसेम थमारा सिथोले ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है 3 बच्चों, ऑप्शन बी है 5 बच्चों, ऑप्शन सी है 7 बच्चों, ऑप्शन डी है 10 बच्चों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10 बच्चों। दक्षिण अफ्रीका के गोटिंग प्रांत महिला गोसेम थमारा सिथोले ने हाल ही में एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने हाल ही में 7 लड़कों और 3 लड़कियों को एक साथ जन्म देकर माली की रहने वाली हलीमा का 9 बच्चों को जन्म देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर कौन इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए है केन विलियमसन, ऑप्शन बी है जेम्स एंडरसन, ऑप्शन सी है कोरी एंडरसन, ऑप्शन डी है जेम्स विलियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेम्स एंडरसन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बंगाली फिल्म मेकर और कवि बुद्धदेव दासगुप्ता का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए है 57 वर्ष, ऑप्शन बी है 67 वर्ष, ऑप्शन सी है 77 वर्ष, ऑप्शन डी है 87 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 77 वर्ष। बंगाली फिल्म मेकर और कवि बुद्धदेव दासगुप्ता का हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय में किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। उनके निधन पर नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई बड़ी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए हाल ही में कितने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है 508 प्रस्तावों, ऑप्शन बी है 608 प्रस्तावों, ऑप्शन सी है 708 प्रस्तावों, ऑप्शन डी है 808 प्रस्तावों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 708 प्रस्तावों। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्र सरकार की समिति ने 3.75 लाख घरों वाली परियोजनाओं के संशोधन को भी अपनी मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए भारत के पूर्व बॉक्सर डिंको सिंह का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए है 1996, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन डी सी है 1998, ऑप्शन डी है 1999। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1998।
वर्ष 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए भारत के पूर्व बॉक्सर डिंकू सिंह का हाल ही में निधन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है युगांडा, ऑप्शन सी है ताइवान, ऑप्शन डी है अल सल्वाडोर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर देश हाल ही में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब से अल सल्वाडोर में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वियान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? ऑप्शन ए है 35%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 100%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 100%। जम्मू कश्मीर का वियान गांव हाल ही में 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। इस गांव में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इस गांव में कुल 362 वयस्क रहते हैं और सभी को टीका लग गया है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।